राधे कृष्णा। आज के वीडियो में जानेंगे एकादशी कब है, कठतिला एकादशी कब आएगी। एकादशी व्रत को बहुत पुण्यदायी माना गया है। ये दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और मोक्ष का मार्ग खुलता है। एकादशी व्रत को बहुत ज़्यादा पुण्यदायी माना गया है। ये व्रत श्री हरि विष्णु को समर्पित है। एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और मोक्ष का मार्ग खुलता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कठतिला एकादशी कहा जाता है। ये व्रत खास तौर पर दान, तपस्या और करुणा का पर्व माना गया है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 13 जनवरी को दोपहर 3:17 पर। तिथि की समाप्ति हो रही है 14 जनवरी को शाम के 5:52 पर। इसलिए सटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन रखा जाएगा उदया तिथि के अनुसार। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:15 से सुबह के 9:53 तक। एकादशी के दिन प्रातः नित्य पूजा का समय होगा 5:54 से 7:15 तक। संध्या पूजा का समय रहेगा 5:45 से रात के 3 बजे तक। अमृत काल का समय होगा 3:23 से दोपहर के 5:10 तक दोपहर में। राहु काल का समय होगा दोपहर के 12:30 से 2 बजे तक। राहु काल के समय पूजा निषेध मानी जाती है, पूजा नहीं की जाती, कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। अमृत काल में पूजा करने से 10 गुना फल प्राप्त होता है। व्रत का पारण 15 जनवरी को होगा। पारण का समय रहेगा सुबह के 7:15 से सुबह के 9:21 तक। इस दिन तिल का दान शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। सटतिला एकादशी पर तिल का प्रयोग करने से दरिद्रता दूर होती है, पाप नष्ट होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है, तिल का दान करता है और भगवान विष्णु को स्मरण करता है, उसके पूर्व जन्मों के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इस दिन तिल के 6 प्रयोग बताए गए हैं जिनसे व्रत पूर्ण फल देता है। तिल मिले जल से स्नान, शरीर और मन की शुद्धि होती है। तिल का उपटन लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हवन में तिल की आहुति देने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तिल से तर्पण करने पर पितृ दोष शांत हो जाता है। तिल से बना भोजन ग्रहण करने पर इसे प्रसाद रूप में खाना शुभ माना जाता है। तिल का दान करने से इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना गया है तिल का दान करना और इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अन्न दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भूखे को भोजन कराने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तिल, अन्न, वस्त्र और जरूरत की चीजों का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। जरूरतमंदों की सहायता करने से इस व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। कठतिला एकादशी पूजा विधि में तिल का विशेष महत्व है, जिसमें स्नान, उपटन, भगवान विष्णु की पूजा, तिल मिश्रित भोग, मंत्र जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और रात्रि जागरण शामिल है, जिसमें तिल का दान और फलाहार के साथ अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, जिससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सटतिला एकादशी की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर तिल मिश्रित जल या गंगा जल, उसमें गंगा जल भी मिला लें, स्नान करें और भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप अर्पित करें। इस दिन तिल का प्रयोग 6 प्रकार से किया जाता है: स्नान में, उपटन में, यज्ञ में, जल में, दान में और भोग में। भगवान विष्णु को तिल से बनी मिठाई, तिलकुट और पंचामृत का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी दल अवश्य डालें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम व एकादशी व्रत कथा का पाठ करें।
रात भर जागरण भगवान विष्णु के नाम का भजन कीर्तन करें। सामर्थ्य अनुसार तिल, गुड़, कंबल या भोजन का दान करें। दान से पहले तिल का प्रयोग अवश्य करें। अगले दिन द्वादशी में तिल का दान करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। फलाहार में सेंधा नमक का प्रयोग करें। सादा नमक वर्जित है या फिर फलाहार व्रत रख सकते हैं। रात में सोना नहीं चाहिए और विष्णु जी के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करने से अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है।